नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत सरकार की रिपोर्ट व सूचकांक 2025 को डिटेल में और साथ ही साथ ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीआई उपयोग रिपोर्ट 2025 की, जिसमें शीर्ष राज्य रहा है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर कर्नाटक रहा है और तीसरे नंबर पर रहा है उत्तर प्रदेश। और मैं आपको बता दूं कि यह नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा जारी की जाती है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर यूपीआई के उपयोग की बात हो रही है। तो ऐसा मानिए कि अगर यूपीआई का उपयोग करेंगे और सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो जो कर की चोरी है वो कुछ हद तक रुक जाएगी, काला धन रुकेगा। तो जाहिर सी बात है ऐसा राष्ट्र क्या बनेगा, महान बनेगा, महान राष्ट्र बनेगा, महान राष्ट्र पर महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा कि यूपीआई उपयोग रिपोर्ट 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। फिर अगला है ई बस में शीर्ष राज्य 2025 जो कि बना है दिल्ली, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो ऐसा मानिए कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो जाहिर सी बात है उस पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ई बस चलाई गई है, जिससे कि और ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो। तो ई बस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको थी, दिल्ली की, क्योंकि वहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा था। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ई बस में शीर्ष राज्य कौन सा है 2025 में, दिल्ली है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट है फोन रिकवरी रिपोर्ट 2025 और इसमें जो शीर्ष राज्य है वो है तेलंगाना, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, जिसमें संचार साथी और CERI पोर्टल जो है सहयोग करते हैं। कैसे याद रखेंगे, फ़ोन रिकवरी की बात हो रही है, मतलब ऐसा माने कि फ़ोन चोरी हो गया है तो उसको रिकवर करने की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि फ़ोन रिकवर होता है मतलब उसका पता लगाया जाता है ना। जब पता लगाएंगे तभी तो रिकवर होगा, तो पता लगाना पड़ता है, लगाना फॉर तेलंगाना। तो फ़ोन रिकवरी रिपोर्ट 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तेलंगाना है। फिर अगला है राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025, जिसमें शीर्ष स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर गुजरात है। और इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो जारी किया जाता है केंद्रीय खनन मंत्रालय द्वारा। अब इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए खनन तत्परता सूचकांक है ना, माइनिंग की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर ऐसा माने कि माइनिंग से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो उनमें क्या होता है, जो भ्रष्ट नेता विधायक लोग होते हैं ना, वो अपना हिस्सा ले लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा फायदा किनको होता है, MP MLA को होता है, जो भ्रष्ट होते हैं। MP मतलब मध्य प्रदेश होते हैं, वैसे MP MLA मतलब नेता विधायक की बात हो रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश है। फिर अगला है नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025, जिसमें शीर्ष राज्य रहा है उत्तर प्रदेश, जहां पर 2397 डॉल्फिन पाई गई हैं। उसके अलावा बिहार दूसरे नंबर पर, जहां पर 2220 डॉल्फिन, और पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर 815 डॉल्फिन के साथ रहा है। यह जो नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण 2025 है, यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु सहित 28 नदियों और 8 राज्यों के 8507 किलोमीटर में सर्वेक्षण किया गया है। और इसके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि यह पहला नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण है। और क्योंकि पहला नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण है तो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कैसे याद रखेंगे कि कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो उत्तर प्रदेश में आपको शब्द मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश मतलब शॉर्ट में यूपी। इंग्लिश में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, यूपी का अर्थ अप मतलब होता है ऊपर। और डॉल्फिन में आपको शब्द मिल जाएगा डाल मतलब पेड़ के डाल की बात हो रही है। तो आपको पता है जो पेड़ की डाल होती है वो जमीन में नहीं होती, जमीन से ऊपर होती है, ऊपर मतलब यूपी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण 2025 जो है उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट है रूफटॉप सोलर मार्केट रिपोर्ट 2025, जिसमें शीर्ष राज्य रहा है गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो दूसरे नंबर पर रहा है और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा है। और याद रखिएगा कि रेलवे स्टेशन में सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष राज्य रहा है
राजस्थान। तो कैसे याद रखेंगे कि प्रथम स्थान पर गुजरात है। यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा रूफ टॉप सोलर, यानी छत के टॉप में क्या लगा हुआ है, सोलर लगा हुआ है। आपको पता है सोलर सिस्टम से हम लोग क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। तो दिन में चार्ज होता है और रात में जब हमको बिजली की ज़रूरत पड़ती है, अंधेरे में उजाले की ज़रूरत पड़ती है, तब हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो मुख्य रूप से जो सोलर सिस्टम है उसका उपयोग कब करते हैं हम लोग, रात में, है ना, बिजली के लिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रूफ टॉप सोलर मार्केट रिपोर्ट 2025 जो है, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, गुजरात। जैसे कि आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे जो सोलर सिस्टम लगे होते हैं तो दिन भर चार्ज होते हैं और रात में ऑटोमेटिक जैसे ही अंधेरा होने लगता है तो जलने लगते हैं। तो रात में जलते हैं, रात फॉर गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट है विज्ञान व प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट 2025, जिसमें शीर्ष स्थान पर जो राज्य रहा है वह है कर्नाटक। साथ ही साथ तेलंगाना दूसरे नंबर पर और हरियाणा तीसरे नंबर पर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यह जो रिपोर्ट है यह नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है, तो सही जवाब क्या होगा, नीति आयोग। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर बात हो रही है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। विज्ञान मतलब साइंस की और टेक्नोलॉजी की। तो आपको पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, बेंगलोर को। और बेंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक की राजधानी है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, कर्नाटक रहा है। नेक्स्ट है केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025। इसे केयर रेटिंग लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाता है और शीर्ष स्थान पर जो राज्य रहा है वो है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर गुजरात रहा और तीसरे नंबर पर कर्नाटक। तो यहाँ पर केयर एज स्टेट को याद करने के लिए कर लेते हैं केयर एज ए स्टेट, मतलब एक राज्य की तरह देखभाल। अब राज्य होगा तो राज्य की देखभाल तो राज्य की तरह ही होगी, तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में आपको राष्ट्र मिल जाएगा, तो राष्ट्र की देखभाल किसकी तरह की जा रही है, राज्य की तरह। केयर एज ए स्टेट यानी राज्य की तरह की जा रही है। तो जाहिर सी बात है सब बोलेंगे ये बुरा है ना। एक देश है तो उसकी देखभाल देश की तरह करो, ना कि एक राज्य की तरह। तो आप ऐसे याद रखिएगा केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। ठीक है। नेक्स्ट है जेम के माध्यम से डिजिटल खरीद रिपोर्ट 2025, जिसमें शीर्ष स्थान पर जो राज्य रहा है वह है उत्तर प्रदेश। यह रिपोर्ट 2020 से 2025 तक की खरीदी के आधार पर बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है यह स्पष्ट नहीं किया गया इस रिपोर्ट में, केवल पहले की बात की गई है। लेकिन अगर बात करें कि महिलाओं की खरीदी की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो वह होगा गुजरात। ठीक है। अगर समग्र की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, और अगर महिलाओं की बात करेंगे तो गुजरात होगा। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश आपको पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो जाहिर सी बात है अगर डिजिटल खरीद की बात करेंगे तो ऑनलाइन खरीदी कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा करेंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग होंगे, है ना। नॉर्मली वहीं पर पॉसिबल है। मान लीजिए कहीं पर 10 लाख लोग हैं और कहीं पर केवल 100 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कहाँ पर सबसे ज़्यादा डिजिटल खरीदी होगी, जहाँ पर 10 लाख लोग हैं। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इस कारण से जेम के माध्यम से डिजिटल खरीद रिपोर्ट 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, उत्तर प्रदेश रहा है। अगला है महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य 2025। इसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष स्थान पर जो राज्य रहा है वह है सिक्किम, दूसरे नंबर पर नागालैंड और तीसरे नंबर पर मिजोरम। यानी सबसे कम क्राइम सिक्किम में, फिर नागालैंड में और फिर मिजोरम में। मतलब सिक्किम से ज़्यादा होता है नागालैंड में और नागालैंड से ज़्यादा मिजोरम में और सबसे कम सिक्किम में। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ शब्द, सिक्किम, यानी सबसे कम, सबसे कम, से कम फॉर सिक्किम। तो सबसे कम अपराध महिलाओं के खिलाफ होता है कहाँ पर, सिक्किम में। इसी कारण से महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो आप सिंपल से याद रखिएगा कि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है, जहां सबसे कम अपराध होता है। तो से कम फॉर सिक्किम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संरक्षित क्षेत्रों का राष्ट्रीय मूल्यांकन रिपोर्ट 2025, जिसमें शीर्ष स्थान पर जो राज्य है वह है केरल, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है और तीसरे नंबर पर है पंजाब।
लेकिन अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा प्रथम है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ जो है वो प्रथम स्थान पर है। और यह जो रिपोर्ट है ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसको बोला जाता है MOEFCC, द्वारा प्रकाशित होती है और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII द्वारा तैयार की जाती है। और यह जो मूल्यांकन हुआ है, मतलब ये जो रिपोर्ट बनी है, ये 2020 से 2025 तक के लिए बनी है। मतलब 2020 से 2025 तक का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें 438 राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में ओराविकुलम नेशनल पार्क और दचिगाम नेशनल पार्क जो है, दोनों ने सबसे उच्च प्रदर्शन वाले संरक्षित क्षेत्र हासिल किए हैं। मतलब व्यक्तिगत की बात करें तो व्यक्तिगत में जो ओराविकुलम नेशनल पार्क है और दचिगाम नेशनल पार्क है, दोनों ने सबसे उच्च प्रदर्शन यहाँ पर हासिल किया हुआ है। ठीक है, 438 राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि केरल प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन की बात हो रही है। संरक्षित मतलब रक्षा करने से संबंधित है। तो मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, है ना, मान लीजिए फल या फिर मीठा, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित कौन सी चीज़ होगी, जो कि कड़वी होगी, है ना। मीठी चीज़ तो खत्म हो जाएगी जल्दी, कीड़े लग जाएंगे, लेकिन कड़वी है तो सबसे ज़्यादा समय तक संरक्षित होगी। करेला बहुत टाइम बाद खराब होते हैं क्योंकि उसमें कीड़े नहीं लगते। तो करेला फॉर केरला हो जाएगा। तो कड़वी चीज़ सबसे ज़्यादा टाइम तक क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। तो संरक्षित क्षेत्रों का राष्ट्रीय मूल्यांकन रिपोर्ट 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, केरल है। ठीक है, नेक्स्ट है पक्षी गणना रिपोर्ट 2025, जिसमें शीर्ष स्थान पर जो राज्य रहा है वह है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड रहा है और तीसरे नंबर पर असम। और मैं आपको बता दूं कि इसे वर्ल्ड काउंटिंग ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर पक्षी लिखा हुआ है, पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल, पक्षी पश्चिम बंगाल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पक्षी गणना रिपोर्ट 2025 में पश्चिम बंगाल जो है वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है एक्सपायर्ड दवाओं का वैज्ञानिक निपटान 2025, जिसमें प्रथम स्थान पर जो राज्य रहा है वह है केरल। तो आपको पता है जो दवाइयाँ हैं स्वाद में कैसी होती हैं, कड़वी होती हैं, जैसे कि करेला। दवाइयाँ कड़वी होती हैं जैसे करेला, करेला फॉर केरला। तो याद रखिएगा कि एक्सपायर्ड दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, केरल है। केरल ने इसके लिए एन प्राउड पहल शुरू की है और उत्तराखंड राज्य इस कार्य में दूसरे स्थान पर है, जिसने ग्रीन हेल्थ सिस्टम शुरू किया है एक्सपायर्ड दवाओं के वैज्ञानिक निपटान के लिए। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2025, जिसका जारी करता है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी IIPA और पंचायती राज मंत्रालय। शीर्ष स्थान पर जो राज्य रहा है वह है कर्नाटक, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा है, जो तमिलनाडु है वह तीसरे स्थान पर रहा है। इसका जो उद्देश्य है वो पंचायती या शहरी निकायों को वास्तव में सशक्त बनाना है और यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय शासन की कार्यकुशलता और विकेंद्रीकरण को मापता है। और याद रखिएगा कि कार्यात्मक विकेंद्रीकरण में जो तमिलनाडु है वह प्रथम स्थान पर है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर शासन में आपको शब्द मिल जाएगा सन। सन मतलब होता है सूर्य, और सूर्यपुत्र कर्ण थे, है ना, सूर्यपुत्र कर्ण, कर्ण फॉर कर्नाटक। तो याद रखिएगा कि स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत के 18 राज्य शामिल हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर जो राज्य है वह है ओडिशा, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है और तीसरे नंबर पर गोवा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है, इसका उद्देश्य राज्यों की वित्तीय स्थिति का तुलनात्मक और निष्पक्ष मूल्यांकन करना है और इसे राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक भी कहते हैं। तो कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा वित्तीय स्वास्थ्य। वित्त मतलब पैसा और स्वास्थ्य मतलब शरीर की बात हो रही है कि शरीर जो है स्वस्थ रहे। तो आपको पता है अगर कोई बीमार हो जाता है तो वित्त मतलब जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा उड़ाता है, जिससे कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो सके। और वैसे ही पता है आपको कि इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे जो है खर्च होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाने पड़ते हैं। उड़ाना फॉर ओडिशा। तो याद रखिएगा कि प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जो है, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, ओडिशा है। और क्योंकि ये प्रथम है इसलिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है,
नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025, जिसमें शीर्ष स्थान पर जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। जबकि शहरों की बात करें तो शीर्ष स्थान पर जो शहर है वो इंदौर है, दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA द्वारा इसे जारी किया जाता है और सर्वेक्षण करवाता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी QCI। कैसे याद रखेंगे दोनों को, राज्य और शहर को? तो स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छता की बात हो रही है तो आपको पता है इंसान जो है सबसे पहले स्वच्छ क्या करता है, अपना घर स्वच्छ करता है, मतलब कि अपने इंडोर यानी दरवाजे के अंदर स्वच्छ करता है। तो इंडोर मतलब इंदौर हो जाएगा, तो इंदौर कोई राज्य तो है नहीं तो शहर हो जाएगा। और इंडोर की बात क्या करता है स्वच्छ, अपना छत है ना, जो छत है उसको भी तो इंसान साफ रखता है सबसे पहले, फिर बाहर सफाई करता है। तो छत फॉर छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहने वाला राज्य है और प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? इंदौर है। तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।